अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त फैज़ान एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नए बेहतरीन व्लॉग के साथ। जो आज का व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। क्योंकि आप सभी को पता है हम लद्दाख से आए हैं घूम फिर के। अब आपने सारे एपिसोड देख लिए होंगे। अब ये जो है व्लॉग बन रहा है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए क्योंकि हम बताने वाले हैं कि क्या क्या एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं, कितना हमारा खर्चा आया है और कितने दिन का ट्रिप था हमारा ये, और क्या क्या नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो आपको एक ट्रिप पे, लॉन्ग ट्रिप यानी लगभग 3,000-3,500 किलोमीटर की ड्राइव थी, हमारी ट्रिप थी, उसमें चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, हमने पूरी लिस्ट तैयार करी है, ये रही। और तब ये रहा जितने भी हमारे टोटल एक्सपेंस हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, क्या क्या हुए। बेसिकली आप सभी को तो पता ही होगा कि लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है, एक पर्टिकुलर वन ऑफ द 7th यूनियन टेरिटरी इज़ लद्दाख, और उसके अंदर उसकी दो कैपिटल्स हैं, दैट इज़ ले एंड कारगिल। ये दो उसकी लद्दाख की कैपिटल्स हैं। अब जो है एक चीज़ आती है कि इसमें किस तरह से हमें जाना चाहिए। दो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो एयर होता है, बाय एयर या फिर बाय रूट, मतलब बाय रोड जो अपना कार से, बाइक से और बस से ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है ले जाने के दो मेजर रास्ते होते हैं। एक होता है अपना श्रीनगर होते हुए, कश्मीर होते हुए, और दूसरा होता है मनाली। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है हमारा 9 दिन के ट्रिप में, जो 2 दिन का ट्रैवल होता है यहाँ से लद्दाख पहुँचने के लिए, सबसे बेस्ट रूट जो होता है वो होता है श्रीनगर वाला, ये होते हुए। अगर आप मनाली की तरफ से जा रहे हैं तो आपको जो है जाना पड़ेगा, अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हैं, मनाली सबसे पहला, फिर अटल टनल क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद सिसु, उसके बाद केलोंग, जिस्पा, फिर बारालाचा पास। बारालाचा पास बहुत लो ऑक्सीजन वाला पास होता है। सबकी स्टार्टिंग में जो तबीयत खराब शुरू होनी थी वो वहीं पे हुई थी, बारालाचा पास पे, आसपास ही वहाँ जाम लग गया था। फिर उसके बाद सरचू भी बहुत है, लेकिन हाँ, सरचू पे एक चीज़ होती है कि सरचू और बारालाचा के पास के बीच में आपको स्नोफॉल मिल सकती है, क्योंकि ये भी हाईएस्ट पीक में आते हैं। लेकिन सरचू के बाद तुम्हें कोई वो नहीं मिलेगा होटल। हमारी जब तबीयत वगैरह खराब हुई थी, हमने बहुत होटल ढूंढे थे, कुछ नहीं मिला। तो ऑलमोस्ट सरचू के बाद 6 घंटे की ड्राइव, 6-7 घंटे की ड्राइव करने के बाद आपको कुछ मिल सकता है, अगर होटल वगैरह जो मिलेगा, जो कि होता है मेरू पे। मेरू ले से पहले पड़ता है एक मेरू, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वहाँ पे। उसके बाद फिर आप अपना ले पहुँच सकते हैं। अगर मनाली से भी आप ट्रैवल करेंगे तो अप्रॉक्स 430 किलोमीटर्स पड़ता है मनाली से ले तक का रास्ता। सबसे पहले जो स्टे करा था वो हमने करा था सिसु में। मनाली के बाद जो हमने हाउस स्टे लिया था, वो हाउस स्टे मेरे ख्याल से, मैं बता दूंगा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ क्या था। तो हम 15 लोग गए थे, 3 कार में, हमारी फॉर्च्यूनर थी, स्विफ्ट थी, धन्नो अपनी आपको बताइए, और वेन्यू। हम गए थे इसमें, और हमारे ऑलमोस्ट 15 जने रुके थे हम एक ही रूम में, जो हमें ऑलमोस्ट 3500 पर नाइट के हिसाब से पड़ा था। क्योंकि हमने थोड़ा बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है हमारे साथ, बहुत सारे मियाँ भाई वाले बनिया गए थे जिन्होंने बार्गेनिंग अच्छी तरीके से करी थी। अगर आपको मनाली नहीं रुकना तो आप सीधा सरचू रुक सकते हैं। के बाद सीसू, फिर उसके बाद हाँ, सीसू में रुके थे हम। उसके बाद हम गए थे केलोंग में। केलोंग में हमने मार्केट में अपना कुछ सामान वगैरह लिया था, जो मैंने कुकर की सीटी वगैरह और चाय छन्नी वगैरह जो मैंने आपको दिखाई थी, हमने वो ली थी उसके अलावा मार्केट से। जब आप ले पहुंच जाओ तो एक हमारी बहुत अच्छी राय है, आप अगर मानना चाहे तो मान ले, क्योंकि सभी मानते हैं, अगर आप ले जाते हैं तो लेह में आप कम से कम 1 दिन का स्टे करें, अपनी बॉडी को वहाँ के एनवायरनमेंट की तरह अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। लेह का ऑलमोस्ट जो एल्टीट्यूड है वो 11,000 समथिंग एल्टीट्यूड है, 11,520 फीट का एल्टीट्यूड है। और हम यहाँ पे रहते हैं, हाँ, एकदम हमने 11,000 सी लेवल से ऊपर चले गए तो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। उसके हिसाब से आप हमारे माने तो हमने भी 1 दिन का रेस्ट लिया था, नहीं 2 दिन का लिया था हमने, क्योंकि 1 दिन में तबीयत खराब हो गई थी, 1 दिन हमने वैसे रेस्ट लिया। तो आप प्रॉपर 1 या 2 दिन का रेस्ट लें। और ले में फिर बहुत सारी जगह घूमने की है, जैसे ले मार्केट जो मेन होती है वहाँ की, वहाँ पे ओहो क्या मार्केट है, जिससे माल रोड होता है ना अपना मॉल रोड, वैसे ही वहाँ की ले मार्केट होती है। और रेंचो स्कूल है, एक तो रेंचो स्कूल हो गया, ले पैलेस हो गया, शे पैलेस हो गया, और मोनेस्ट्रीज वगैरह हो गई। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम सब एक्सप्लोर करें, तो हमने सिर्फ रेंचो स्कूल, ले पैलेस और शे पैलेस एक्सप्लोर कर पाए थे। तूने तो वो भी नहीं करा शायद। शे पैलेस कार धुलाने चला गया था, ये डक पे चला गया था कार वॉश के लिए। अगर आप ले में रुक रहे हैं तो ले में ये ज़रूर करें। और फिर हम ले के बाद जाते हैं सीधा पैंगोंग लेक के लिए।
हाँ, लेह के बाद हम सीधा निकले पेंगोंग लेक के लिए, जो कि मेरे ख्याल से 6 घंटे का सफ़र था। 6 घंटे का सफ़र था। 6-6.5 घंटे का सफ़र था। 85 किलोमीटर 185 किलोमीटर था, लेकिन टाइम जो हमें लगा वो लगभग 6 घंटे का था। जो पेंगोंग लेक है वहाँ ऐसा, मैंने वीडियो में भी दिखाया, वो ऐसा होता है कि जो लेक है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 बार अपना कलर चेंज करती है। वो डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर कि कितना सनलाइट आ रहा है उसके ऊपर। और पेंगोंग लेक इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ जब तक है जान की भी शूटिंग हुई थी, और 3 इडियट्स में लास्ट में जब करीना कपूर रेंचो से मिलने आती है, सो वो वहीं का सीन है लास्ट का। हमने वहाँ पे एक रात स्टे भी करा था टेंट हाउस में। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के आप टेंट ज़रूर स्टे करें। हमने अप्रॉक्स कितने में करे थे वहाँ, 4 टेंट लिए थे हमने 3500 में। 3500 में हमने वहाँ भी 4 टेंट लिए थे 3500 में। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको, लेह का तो बताया नहीं कहाँ रुके थे। हाँ सॉरी, लेह में जो हम रुके थे, लेह में रुके थे हम, एक होटल था, हाउस स्टे में रुके थे उसमें भी, होम स्टे में, और उसका भी कुछ नाम था, लेकिन उसमें थे हरी भाई हमारे। हरी भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने हमारी इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी हमें, बहुत अच्छा लड़का था हरी भाई हमारा। सो हमने वहाँ लिए थे 2 दिन के लिए हमने स्टे करा था, तो हमने पूरा फ्लोर ले लिया था, 2nd फ्लोर था हमारे, उसमें भी 4 रूम थे। 5400 के हमें 4 रूम पड़े थे। और 2 दिन में हमने पानी की बोतल कितनी पी है बताओ? 62 ना। हाँ, 60। हम 15 जनों ने 2 दिन में 62 पानी की बोतल ली है। वो भी वो अलग है, वो अलग है। जो हमने खाली रूम में इस दिन से रात में जो भी हम रुके हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, सिर्फ उसमें हमने 62 पानी की बोतल ली थी। तो हमारा ऑन एन एवरेज जो आया था 15,000 अप्रॉक्स उस 2 दिन में खर्चा आया था सिर्फ रूम का। और बाकी हमारे साथ पकैया हमारा अलग था, खानसामा। तो सबसे बेस्ट जो था हमारा इसमें प्लस पॉइंट था हमारे साथ हमारा खानसामा था। सो हमारे साथ हम कुक ले गए थे, तो उस कुक की वजह से हमें जो हमारा जितना भी होना था, मतलब ऑलमोस्ट हमें 1 लाख रुपये बचा उस कुक की वजह से। 60-70 हज़ार रुपये बचे, मतलब 60 से 1 लाख के बीच में हमें बचा। क्यों? क्योंकि हमने बाहर कहीं खाना खाया ही नहीं, बस 1-2 जगह के अलावा, लेकिन सारा खाना हमने खुद बनाया। तो प्लस पॉइंट हमारा ये था कि हमारा बच गया। सो हम रुके, अब लेह में भी रुके हम। पेंगोंग लेक का मैंने आपको बता दिया। टेंट, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो टेंट हाउस ज़रूर लें। 3500 का 1 नाइट का में 4 टेंट मिले थे, और वहीं पे हमने खाना वाना बनाया, वो कि आप सबने व्लॉग में देख लिया था। उसके बाद जाना था हमें नुब्रा वैली, लेकिन नुब्रा वैली में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया था, तो हम नुब्रा वैली जा नहीं पाए। नुब्रा वैली को बोलते हैं मेरे ख्याल से द सिटी ऑफ स्टार्स बोलते हैं। वहाँ सारे ही शूटिंग स्टार्स वगैरह मिलते हैं, और वहाँ के कैमल राइडिंग बहुत फेमस है। लेकिन हमारा लक नहीं था, क्योंकि हम लैंडस्लाइड के चक्कर में जा नहीं पाए, क्योंकि हैवी रेन हो चुका था, हैवी रेनफॉल हुआ था। तो उस वजह से उसके बाद हम निकलते हैं वहाँ से सीधा कश्मीर के लिए, कारगिल होता हुआ। सो कारगिल भी एक कैपिटल है लेह की, लद्दाख की। तो हम कारगिल होते हुए, कारगिल में हम रुके नहीं, सीधा कारगिल से स्टॉप लेता हमने सीधा सोनामर्ग में लिया। वैसे बोला सोनामर्ग, लिखा सोनामर्ग जाता है, लेकिन होता सोनमर्ग है। तो हम सीधा कश्मीर पहुंचे सोनामर्ग में, और वहाँ के हमने टेंट हाउस ट्राई करे, पर हमारा लक उसमें भी ख़राब निकला। ये रुका हुआ है पहले उस टेंट हाउस में, अपने फैमिली के साथ गया था उससे पहले, तो हमें वहाँ मिल नहीं पाया था। तो उसके बाद हमने सीधा गए गुलमर्ग गए, वहाँ कोई नहीं रुका, सब मना करने लगे। गुलमर्ग में भी है, वो हाँ। अच्छा नहीं लगा सबको, और बाकी होटल सारे बुक थे, क्योंकि सीजन यही होता है मेनली। सो हम कश्मीर में, हमने पहला दिन जो रुका था वो रुका था हम श्रीनगर में, लेकिन हमें रुकना था गुलमर्ग में या फिर सोनमर्ग में, लेकिन रूम नहीं मिले, और गुलमर्ग में किसी को रुकने का मन नहीं था, अच्छा नहीं लगा वो होटल, क्योंकि वहाँ से सीधा गए हम श्रीनगर में हम आए। मुस्कान करके एक होटल है जस्ट डल लेक के जस्ट पीछे, बहुत बढ़िया हाउस स्टे है वो भी एक तरह से। और हमारे नोन है शुएब भाई, वो उनके नोन थे, जैसे दोस्त बन जाते हैं वैसे। तो वो उनकी वजह से हमें, मेरे ख्याल से कितने पड़ा था वो हमने लिए थे, वो भी 3 रूम लिए थे, और 3 रूम में मिले थे शायद 4,000-5,000 समथिंग अप्रॉक्स, ऐसे ही मिला था हमें एक दिन का। और फिर शुएब वगैरह भी अगले दिन उसी में, शुएब मतलब फैसल का बड़ा भाई, सर इसका बड़ा भाई, वो रुका था अगले दिन दोबारा आके हमारे ट्रिप ओवर होने के बाद। सो हम श्रीनगर में घूमे, हमारे साथ भी तो रुके थे, सुबह में आ गए। वो सुबह ही में आया था ना, वो तो हमारे रूम में एडजस्ट हो गया था ना, क्योंकि सुबह 5 बजे तो श्रीनगर पहुंचा था। सो वो कहाँ रूम लेता, सो हमने अपने रूम में उसे एडजस्ट कराया, 2-4 घंटे की बात थी। सो डल लेक पे हम घूमे, शिकारा वगैरह करी। तो शिकारा अगर आप करें तो प्लीज़ आप पहले ही अपना जो है उससे बात कर लें, बोट वाले से, जो भी आपको बात करनी, क्योंकि बाद में बहुत फ्रॉड होता है। जैसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमसे बात हुई थी 200 पर बंदे के हिसाब से,
8 पॉइंट्स के लिए, लेकिन उसने क्या करा 1 घंटे की राइड ली और 250 रुपये पर हेड के हिसाब से लिया हमसे। और पॉइंट भी 2-3 ही दिखाए, 2 या 3 दिखाए थे, जो कि मैंने आपको व्लॉग में दिखा दिए। वही व्लॉग में जो आपको दिखाया प्रॉपर वही। मार्केट घुमाए हम तो पहले गए हुए हैं, हमें पता है। हम नए थे वो तो ऐसे पागल बनाते थे। और उसकी मीना बाजार भी नहीं घुमाया उन्होंने, में मीना बाजार है। फिर हम वहाँ से निकले सीधा श्रीनगर से पहलगाम के लिए, क्योंकि जब श्रीनगर हम घूम चुके और कुछ था ही नहीं वहाँ घूमने के लिए, तो हम सीधा पहलगाम के लिए। लेकिन गाइस रात में ना वहाँ एक बस चलती है, हाँ वो वसूल है वो बस, जिसमें हमें वो 3 भाई मिले थे, हमें मुरादाबाद के। हाँ हाँ, हमारे व्लॉग्स देखते थे वो भी उसी बस में मिले थे हमें। हम गए थे उसमें, अयान, मैं, रिहान भाई और फैजान, नहीं और कौन वो था मोइन भाई और अनस भाई। हम बहुत मजा आया, 5 को हमें बहुत मजा। मैंने मिस कर दी क्योंकि मुझे को बहुत आ रही थी नींद। मैं और फैजान भाई चले गए थे अपने रूम पे सोने के लिए। सो जैसा कि आपने देख सकते हैं, ये आए थे ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद, और हमें तभी उठा के बस हमने खाना शुरू करा था। श्रीनगर बंद हो चुका था, मतलब श्रीनगर की मार्केट पूरी बंद हो चुकी थी। हम पैदल आ रहे थे, वो फिर हमें एक रिक्शा मिला, हमने उन्हें फिर वो लेके आया हमें रूम तक भी, वरना हम पैदल ही आते। सो फिर हम उसके बाद निकलते हैं सीधा पहलगाम के लिए। मतलब वही अप्रोक्स 3 से 5 घंटे के रास्ता तो 2.5-3 घंटे का था, लेकिन हमें वो बीच में अमरनाथ यात्रा की वजह से ट्रैफिक बहुत लग रहा था और जाम, वो रोड बंद कर रखे थे कि 5 बजे से पहले निकलो या वो था। तो हमें बहुत लंबा घूम फिर के अंदर जंगलों में से और गाँवों के अंदर से निकल के पहुंचे। लेकिन ऑलमोस्ट हम रिवर साइड पे रुके थे, वहाँ इस वजह से रुके थे, जाम की वजह से, जो कि आप सबने देख लिया था व्लॉग में, और मैंने आपको दिखाया भी था जहाँ हम रुके थे वहाँ पे कितना ट्रैफिक लग रहा था। सो फिर हम पहुँचते हैं पहलगाम अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास। वहाँ हमने जैसे तैसे जल्दी से फिर हमें रूम के लिए गए, जहाँ ये पहले इन्होंने स्टे लिया था, लेकिन वो एक ही रूम अलाउड करा था, वो भी सिर्फ 3 बंदों के लिए। और हम इस टाइम हो चुके थे 23 5 कारों में, क्योंकि शेप वगैरह भी कार हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी थी। सो फिर हमने लिया था होटल दार्जिलिंग, जो मेन खास मॉल रोड पे था, थोड़ा सा पहलगाम से 100 मीटर की, माल रोड से 100 मीटर की दूरी पे। और एकदम बजट फ्रेंडली होटल मिला हमें। 12,000 में हमने लिए 4 रूम, जिसमें वैसे बजट फ्रेंडली था, लेकिन हमारी ट्रिप में सबसे महंगा रूम हमने एक दिन के लिए पहलगाम में लिया था। रूम में भी हमें वैसे रूम थे, एक तो सिंगल बेड का रूम था, एक डबल बेड। हमने 4 रूम लिए थे, 2 तो सिंगल बेड के थे, मतलब सिंगल बेड इन सेंस डबल बेड था, लेकिन एक बेड था डबल बेड। और जो 2 रूम थे वो थे 2 डबल बेड थे, किंग साइज डबल बेड। सो उसमें हम इजीली एडजस्ट हो चुके थे, 23 के 23 जने 4 रूम में। सो नेक्स्ट डे हम उठते हैं पहलगाम में और डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। तो हमने वहाँ की एक्टिविटी करी। सबसे पहले हमने ली हॉर्स राइडिंग। सो मेजरली अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो आप बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करें, क्योंकि वो आपको अप्रॉक्स बताएंगे 2500 पर पर्सन, और हमने करी थी 900 पर पर्सन के हिसाब से। हमने 23 घोड़े लिए, हमने 23 हॉर्स, और आराम से हमने जो है ऑफ रोड करते हुए, हिल्स ट्रैकिंग करते हुए हॉर्स के ऊपर हम पूरा पहुंचे, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा था। सो उसमें हमारा लगा 20,700 रुपये का खर्चा आया हमारा सिर्फ उसमें। मैं पूरी वीडियो आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टोटल एक्सपेंस बता दूंगा कि हमने क्या क्या कितना करा, जैसे मैं आपको धीरे धीरे बता ही रहा हूँ। सो हमने पहलगाम हम ऊपर पहुंच चुके थे मिनी स्विट्जरलैंड में, लगभग 1 से 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 घंटा में लगा, क्योंकि रुक के भी। लेकिन जो ट्रैक था ना, वो मजा आ गया। उस पूरी लद्दाख के ट्रिप या पूरी कश्मीर की ट्रिप में जितना मजा हमने करा होगा, वो उतना मजा हमने उस 1-1.5 घंटे के ट्रैक में कर लिया था। क्योंकि पहली बार हम इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग करे, तो अभी ऑफ रोडिंग ट्रैक के ऊपर, वही पूरा पहाड़ों पर जाना। सो हम गए, फिर हमने पहुंचा वहाँ पे एंट्री होती है मिनी स्विट्जरलैंड की। टिकट था 15 पर ईयर्स से ऊपर वालों का था, वो था 35 रुपीज़ अप्रॉक्स, और 15 साल से नीचे वालों का 20 रुपये अप्रॉक्स था। सो ऐसे ही हमारे 700-900 रुपये का हमने टिकट लिए, 23 जन हो गए अप्रॉक्स, ऐसे ही बैठे थे। उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिप लाइनिंग थी, और तूने क्या करा था? जिप लाइनिंग, और वो रोल बॉल थी, और वहाँ के लोकल्स जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे मेम ने ले आते हैं। हाँ, वो एक्टिविटी के अलग आपको देना है। कभी आप सोचो कि उन्हीं पर टिकट के अंदर है वो एक्टिविटी, उसके अलग थे। सो अपने मेमने होते हैं, मतलब छोटे छोटे बकरी और भेड़ के बच्चे, उनके साथ फोटोज़ वगैरह खिंचाने, या फिर रैबिट्स होते हैं, पहाड़ी रैबिट्स हेल्दी होते हैं उनके सब, जो कि आपने ब्लॉग्स में देख ही लिया था वो। सो जो मैंने एक्टिविटी करी, मैंने करी थी जिप लाइनिंग, जो कि 350 यानी 350 पर पर्सन प्लस 50 रुपये अगर आपको सेल्फी स्टिक लेनी हो तो, जो तूने ली थी। मैंने और फजान भाई ने नहीं ली थी। और उसके अलावा फिर इसने करा था वो रोल बॉल, उसमें उसका क्या था प्राइस? उसका था 450, नहीं उसका था 500 रुपये 2 जनों के। इसने और मोइन ने, सदर साहब ने करी थी, दोनों ने। कितनी देर के लिए थे वो थी 10 मिनट के लिए, हाँ अप्रोक्स 5 से 10 मिनट के लिए। ऊपर से नीचे लाते हैं बस।
और ये 1.5 घंटा वहाँ स्पेंड करा अपना, और वहाँ से वापस सीधा हॉर्स राइडिंग करते हुए आ गए। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है, वहाँ के जो लोग हैं, लोकल्स जो वहाँ की एक्टिविटी कराते हैं, जिसने अपने हॉर्स राइडिंग कराई थी उसने एडवांस कुछ नहीं लिया हमसे। उसने बोला आप पहले जाओ घूमो फिर नीचे आओ, आपका मन भर जाए उसके बाद हमें पेमेंट करना, जो कि उनकी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन सिर्फ ये है कि वो एक्स्ट्रा पैसे मांगते, ज़्यादा पैसे मांगते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उनसे कितने में डील करते हैं। कोई 2500 में कर लेता है, कोई 2000 में। हमारे बंदे भी ज़्यादा थे और हमारे पास बार्गेनर्स भी बहुत सारे थे जिन्होंने अच्छी तरीके से बार्गिन करी, तो उन्होंने 900 में डील कर ली थी अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद हम निकलते हैं सीधा अपने रोड ट्रिप को एंड करने के लिए घर के लिए। तो बीच में हम रुके थे सिर्फ एक जगह ढाबे पे, वो भी हमने अपना ही बनाया, जो उनका थोड़ा गैस वैस यूज़ करा या पानी की बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, वो 600-700 रुपये का खर्चा है वो। सो हमारी यहाँ ट्रिप ख़त्म होती है 17 तारीख से शुरू करी हमने ट्रिप 18 तारीख अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से, और 27 तारीख को हम वापस अपने घर 12 बजे तक आ चुके थे। ये टोटल 9 दिन की ट्रिप थी, जिसमें हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ वो अब आपको टोटल में बता देता हूँ। सिर्फ मात्र आप यकीन नहीं करोगे 7,000 पर बंदा पर हेड 9 दिन में हमारा खर्चा आया। यानी अगर आप 7,000 से मानो तो 15 जनों के बैठते हैं 35, 1,05,000 के हिसाब से हमारा जो खर्चा आया सिर्फ घूमने का फिरने का। बाकी गाड़ियों का देखो अलग मिला के मोटा मोटा अगर आपको मानना है तो सिर्फ 2 लाख रुपए में हम 15 जने 9 दिन का ट्रिप, जिसमें कि हमने एक यूनियन टेरिटरी, कश्मीर यूनियन टेरिटरी है नहीं कश्मीर है, अगर हम स्टेट वाइज काउंट करें, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना, ये 7-8 स्टेट पार करके, मतलब 12 हमने ज़्यादा 10-11 करके। और लेकिन ये है, अब मैं आपको मेन जो इस वीडियो बनाने का पर्पस था वो समझाता हूँ कि आप अगर ले जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। जो शुगर का बीपी का पेशेंट है वो सबसे पहले अपने डॉक्टर का चेकअप कराएं, उससे परमिशन ले, हाँ, कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत हकीकत में बहुत कम है। ये मान ले आप 60-65% का वहाँ पे जो होता है वो है सिर्फ ओनली, और हमारी बॉडी में चाहिए 91% ऑक्सीजन लेवल। सो जैसे कि आपको देख सकते हैं अनस और फैसल दोनों की कंडीशन बहुत बेकार हो गई थी। दोनों एक एक रात हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। सो हमने बहुत ढीले में ले लिया था कि अरे कुछ नहीं है वो नहीं है, लेकिन और सेफ्टी किट ज़रूर लेके जाएं, प्रॉपर मेडिसिन हो आपके पास, सबसे मेन कुछ हो ना हो, पानी की बोतल और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उससे क्या होता है, खुदा ना खास्ता कहीं इमरजेंसी आ गई, जैसे कि सरचू के बाद कहीं से कहीं नहीं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ भी नहीं है सरचू के बाद। आपको सरचू से ले तक मुश्किल से 1 या 2 जने मिलेंगे, मुश्किल से। आर्मी तक नहीं है वहाँ पे, सरचू से पहले है, सरचू के अंदर है, सरचू से पहले नेटवर्क है, सरचू क्रॉस करते नेटवर्क भी गायब, बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, वहाँ की सिम नहीं चलती, वहाँ की सिम ही वहाँ नहीं चलती है। और अगर आप सोलो ड्राइवर हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, तो बिल्कुल ना जाए। कम से कम बैकअप के लिए 1 कार या 1 बाइक हो, 2 जनों का साथ हो। उससे क्या होता है, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे लोकल्स जो होते हैं, लेकिन क्या होता है वो बैकअप वाले होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आपकी बाइक है 10 से 15 हज़ार आपको ले लेंगे वो बाइक आपकी टो करके वहाँ तक पहुँचाने में, जो भी मेन लैंड होता है, चाहे वो लेह का हो या कारगिल का हो या कहीं का भी हो, A to Z एक्स्ट्रा कुछ कैसे कहीं का भी हो। लेकिन ये होता है अगर कार हो तो वो 50,000 तक पहुँच जाता है, और जो कि आपको हर 1 घंटे 2 घंटे में वही लोकल बैकअप पिकअप वाले मिलेंगे। तो सेफ्टी से अपने लिए है कि आपको अपने साथ अपना खुद का बैकअप रखें, 2-3 जने हो, 2-3 कार हो या 2-3 बाइक हो। अकेले बहुत मुश्किल है। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो पूरा सेफ्टी इक्विपमेंट्स और पंचर के टायर, एक्स्ट्रा स्पेयर टायर, ये वगैरह सब लेके जाएं। और तो हमें लगा था कि पंग में टेंट वगैरह कुछ होंगे, लेकिन पंग में सिर्फ एक कैंटीन थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। 2-3 कैंटीन्स थी बस, उसके अलावा कुछ नहीं था। खा सकते थे, वो बना के दे रहे थे खाना। सो वहाँ पे एक हमें नोएडा के बंदे मिले, स्कॉर्पियो वाली UP 16 था, उनकी एक गाड़ी फॉर्च्यूनर आगे जा चुकी थी, उनसे 20-25 किलोमीटर आगे, उनसे कट ऑफ थी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास भी फ़ोन नहीं था, उनके पास भी फ़ोन थे, मतलब नेटवर्क नहीं थे। सो उनसे हमने बात करी, हम UP 14 वाले, वो UP 16 वाले, देख के शहर में सो अपना हो जाता है। सो उन्होंने हमसे बात करी, हमने उनसे बात करी, तो 3 कार थे, अच्छा 4 कार हो गई। सो उन्होंने जो लीड करा ना हमें, स्कॉर्पियो वालों ने, सो उस स्कॉर्पियो वाले की वजह से जो हमने हिम्मत आई हमारे अंदर, क्योंकि हमने ये सुना था कि वहाँ पहाड़ों पे जंगली जानवर और छलावे और भेड़िया, तो शिव भाई को दिखा भी था, जो भी हम शिव भाई की बात कर रहे थे, उन्हें भालू दिखा था। हाँ भालू, भेड़िया तो मैंने देखा था वो पेंगोंग लेक में, जब हमारा टेंट लिया था वहाँ देखा था मैंने। अगर आप मुस्लिम हैं और लेह में जा रहे हैं तो वहाँ की मस्जिद ज़रूर एक्सप्लोर करें। जामिया मस्जिद माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बना रखी है,
और मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम है तो ही जाएं, आप नॉन मुस्लिम हो तो भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते। 2 मस्जिद बनी हुई है, एक जामिया मस्जिद है और एक दूसरी मस्जिद है, उसका नाम बताना याद नहीं रहा, देखना। लेकिन जामिया मस्जिद और जस्ट जामिया मस्जिद के पीछे बैक साइड 10 मिनट के ट्रैक करने के बाद जहाँ मैं गया था ले पैलेस, वो तो मस्ट विजिट है। अगर आपको कहीं नहीं जाना, ले में रुकना है तो ले पैलेस से ज़रूर मस्ट विजिट करिए। सो यही था। और बाकी हमारी जो कारों में डीजल या पेट्रोल लगा वो अप्रोक्स टोल टैक्स के साथ 20 से 25 हज़ार के बीच में लगा। आना ज़्यादा लगा 30 नहीं तक, इतना ही लगा। स्विफ्ट में तो ऐसे नहीं होती, मतलब 25 हज़ार के आसपास 25 तक मान के चलो कि टोल टैक्स भी हो जाएगा और आपका डीजल या पेट्रोल हो जाएगा। अगर आपका गाड़ी जो हमारी मतलब फॉर्च्यूनर का लगा लो 10-12 का एवरेज है तो उसके हिसाब से भी आप चला सकते हैं। और हमारे पास मनाली से लेह में एक प्लस पॉइंट था, हमारी कोई गाड़ी खराब नहीं हुई। हाँ, वरना कितने भी यूट्यूबर्स की वीडियो उठा बहुत लेना, सबकी मनाली देखी टू है। लेह करते में सबकी कार खराब। अज्जू गया, अब अज्जू की डिफेंडर है, दोनों खराब हो रही है डिफेंडर। हमारी धन्नो खराब, हमारी धन्नो खराब नहीं हुई। धन्नो हमारी कश्मीर हो आई, नैनीताल हो आई, मसूरी हो ये हमारे आई। पास सबसे प्लस पॉइंट था। एक तो हमारी तबीयत खराब और कार और खराब आ जाती। बस हमारी तबीयत खराब भी इसलिए हो गई थी क्योंकि जो हमारी गाड़ी के अंदर थोड़ा सामान थे खाने पीने के, उनकी स्मेल हो गई थी और कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हो कुछ चुका था। ऑक्सीजन लेवल भी कम था, ये था, और कोई इसके अलावा अलग रीज़न नहीं था कि इस वजह से हमारी तबीयत खराब हुई है। बाकी बस यही था। और सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप ज़रूर लेके जाएं, जैसे कि मेडिसिन हो गई, ऑक्सीजन हो गया, पानी की बॉटल्स हो गई, छोटी वाली बस पानी की बॉटल्स वगैरह हो गई, और थोड़ा स्नैक्स अपने खाने के लिए। और हाँ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बाय एयर जाएं, बाय रोड ना जाएं। अगर जा भी रहे हैं तो फिर श्रीनगर से जाएं, और बहुत बढ़िया रोड है श्रीनगर कारगिल होते हुए, और वापस भी श्रीनगर कारगिल होते हुए आए। हम मनाली होते हुए गए थे, हमें पता नहीं था इतना बेकार रास्ता मिलेगा, जैसे भी है बस हम अल्लाह का नाम लेके और टोटल ऑफ रोड है, टोटल ऑफ रोड। धन्नो डार्चा में भी नहीं फंसी थी ना, एक या 2 जगह तो फंसी थी धन्नो, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हो गया कम। अब मशीन है, उसको भी थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए पिकअप बनाने के लिए। ये सब वाले, और फिर कार इतना वो नहीं, ठंडी नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन लेवल गर्म नहीं हो पा रही थी ना, क्योंकि ठंडी हो पा रही थी, तो थोड़ी हीट होने की जरूरत होती है, और मौसम भी ठंडा हो रहा था। वहाँ ठंड है लेकिन हवा वाली ठंड है, तो आप मफलर, हैट और जी नोज कवर करने के लिए कोई अच्छा सा, क्या कहते हैं, मफलर ही बोलते हैं ना, मफलर वगैरह, ये अपना सर कवर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और जैकेट लेके जाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि हवा जो आपके सर में लगती है ना वो बहुत बेकार कर देती है आपको। सो बस यही था हमारा ओवरऑल ट्रिप का। मोटा 2 लाख रुपये हमारा खर्च हुआ 15 जनों में, और अगर हम पकैया ना लेके जाते तो लगभग 3 लाख का अप्रॉक्स हमारा खर्चा आता खाने में, क्योंकि हम 15 जने, अगर जहाँ भी हम बैठते ना तो कम से कम 6 से 10 हज़ार रुपया खर्चा आता, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, ये होता है। क्योंकि अब हमें भी खाना है तो अच्छे से खाना है, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा करना है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। सोया और कुछ बताना तो नहीं रह गया, बस ये था। सो बस इस व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आपको बताएं, इन्फॉर्मेटिव लगा तो बताएं, और अगर आपको एक और Q&A चाहिए सो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला व्लॉग हो सकता है Q&A का हो, और जो आपको क्वेश्चंस पूछने हो जो हम बताना भूल गए हो, जैसे व्लॉग में हो और हमने नहीं बताया हो, सो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन रह गया था, इसका आंसर बताएं, या जैसे भी है। सो या बस इस व्लॉग को भी पेंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे 75% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप आते हैं, देख के चले जाते हैं, और तो आप आ रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं देखने का, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक क्लिक होना है और घंटा दबाना है अपना बेल आइकन को, और लाइक भी ज़रूर करें। आप लाइक भी नहीं करके जाते। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तुझे कुछ कहना है? बाय। बस अपना वो कर दो, अपना जो भी अपना। ओके बाय। चलो ठीक है गाइस।